हैदराबाद रीजन की मैनेजमेंट ने हैदराबाद रीजन की टीम अनाउंस की है। उस पर थोड़ा बात करेंगे कि कैसी टीम है, कैसी सिलेक्शन है। ओवरऑल अगर टीम को देखा जाए तो टीम बड़ी मुतवाज़िन नज़र आती है, बड़ी मजबूत टीम नज़र आती है। ख़ास तौर पे जो स्टार प्लेयर हैं हैदराबाद के, वो सारे जो हैं वो इस दफ़ा हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगे। शर्जील खान भी हैदराबाद रीजन की तरफ से इन एक्शन नज़र आएंगे, नोमान अली भी इन एक्शन नज़र आएंगे, मोहम्मद हसनैन भी हैदराबाद की तरफ से खेलेंगे। उसके अलावा साद खान हैं, उसके अलावा काशिफ भट्टी हैं, उसके अलावा सुलेमान भमरो हैं, रिजवान महमूद हैं। तो जितने भी स्टार प्लेयर हैं जो हैदराबाद रीजन के, वो सारे में इन एक्शन नज़र आएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं कि इसमें कौन से इश्यूज़ हैं जिस पे बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला इशू ये कि गेस्ट प्लेयर का ऑप्शन आपके पास था, लेकिन गेस्ट प्लेयर इस टीम में मेरे हिसाब से नहीं खिलाने चाहिए थे, क्योंकि गेस्ट प्लेयर आप तब खिलाते हैं जब आपकी टीम में कोई कमज़ोरी हो या आपकी टीम आपको लगे कि यार इतनी अच्छी नहीं है। आपकी टीम मुतवाज़िन थी। अगर स्पिन देखा जाए डिपार्टमेंट तो नुमान अली हैं, काशिफ भट्टी हैं, साद खान हैं, जवाद भट्टी हैं, माजिद असगर हैं। तो ये सारे जो हैं वो मतलब टॉप स्पिनर हैं। उनके अलावा जो इमर्जिंग जो जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। असद मलिक हैं, उसके अलावा मतलब बड़ी मुश्किल से जो चांस मिलेगा स्पिनर्स को, क्योंकि अगर का नुमान अली खेलते हैं, काशिफ भट्टी खेलते हैं, जवाद भट्टी खेलते हैं, तो किसी और की जगह ही नहीं बने, क्योंकि आपके पास फिर साद खान भी होंगे। तो गेस्ट प्लेयर आपने खिलाए क्या, उनकी वाकई ज़रूरत थी। चले हम देखते हैं कि जब एक टीम में शर्जील खान हो, नुमान अली हो, हसनैन हो, तो आप फिर गेस्ट प्लेयर ऐसे खिलाते हैं फिर के जिनको काउंट किया जाए कि हाँ भाई ये गेस्ट प्लेयर हैं। अब गेस्ट प्लेयर जो खिलाएं तो वो भी इतने बड़े नाम वाले नहीं हैं। एक तो बड़ी उम्रें उनकी बहुत बड़ी हैं, 30-35 साल के प्लेयर हैं। और अगर उनकी आप परफॉर्मेंस देखें माजी में, वो भी मतलब कि नॉर्मल परफॉर्मेंस है, कोई खातिर खा नहीं है। इससे बेहतर ये था कि आप अपने जो यंग प्लेयर्स थे, परफॉर्मर्स थे, उनको रखते। वो आपको फ्यूचर में भी आपके जो है सरमाया है, वो उनको खिलाना ज़्यादा बेहतर था। अगर परफॉर्मर्स की बात की जाए कि भाई सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि हैदराबाद की जो ज़्यादातर जो टीम सेलेक्ट हुई वो ऑटो सिलेक्शन पे हुई है। जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, या जो रीजन्स के लास्ट टाइम के परफॉर्मर हैं, तो आधी से ज़्यादा टीम तो ऐसे ही सिलेक्ट हुई है। उसके ऊपर आपने ऑटोमेटिक गेस्ट प्लेयर जो डाल के और आपने जगह तंग कर दी, तो इन दी एंड कितने परफॉर्मर सेलेक्ट हुए। अगर बैटिंग की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो एक सद्दाम है मीरपुर खास के, वो सिलेक्ट हुए हैं। अगर बात की जाए दूसरा नुमान खान है जामशोर के, वो सिलेक्ट हुए हैं। और एक उबैदुल्ला पोटो जामशोर के, वो सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि बजाय गेस्ट प्लेयर खिलाने के, जैसे फरदीन थे चौथे नंबर पे थे, मीसम शेख पांचवें पे थे, या इमर्जिंग कैटेगरी में मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ कि जैनुल आबदीन, जो एक ऐसा प्लेयर था कि जिसको लास्ट ईयर आपने अंडर 19 से बुला के रीजन खिलाया, और इस दफ़ा कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अंडर 19 जो कैटेगरी थी, जो जिसमें उन्होंने 2 प्लेयर कहे थे, तो उसमें आप जैनुल आबदीन को जगह दे सकते थे। तो ये भी बड़ा शॉकिंग था। उसके अलावा अगर बकाया परफॉर्मर्स की बात की जाए उसके बाद हैं, तो निहाल भी अच्छे थे, अली हसन तो हैं टीम में, अकबर भी हैं, तो उसके अलावा अब्दुल रऊफ थे, जीशान जैन। तो ऐसा था कि कम से कम जो ऊपर वाले जो प्लेयर थे, जो टॉप स्कोरर, उनको रखना चाहिए था, बजाय इसके कि आप गेस्ट प्लेयर खिलाते। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इशू डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है फास्ट बॉलिंग का। कि फास्ट बॉलिंग में मतलब कि जैसे देखें, सारे बॉलर अच्छे हैं। अब सारे बॉलर सबसे अच्छी सलाम दुआ भी है, लेकिन जो बात जो ऑथेंटिक वो करनी चाहिए। देखें, अब इसमें जो गजनफर हैं जामशोर को, उसके 14 आउट हैं। और अगर देखा जाए जो बॉलर सेलेक्ट हुए हैं उनके विकेट्स कम हैं। एक बॉलर की तो मेरे ख्याल 5 आउट हैं। तो 5 और 14 का कंपैरिजन बहुत बड़ा है। मुझे पता है कि फास्ट बॉलिंग में आप ज़्यादा जो है उनके रिदम को देखते हैं, उनके एक्शन को देखते हैं, स्पीड को देखते हैं, लेकिन इतना मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले, क्योंकि क्राइटेरिया यही है, क्राइटेरिया ये कि भाई ये टेस्ट प्लेयर है, ये ऑटो सेलेक्ट होगा, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये ऑटो सेलेक्ट होगा, ये लास्ट टाइम रीजनल के परफॉर्मर है, ये ऑटो सेलेक्ट होंगे। तो इसी तरह
परफॉर्मर जो है वो भी ऑटो सिलेक्शन में ही आता है, क्योंकि परफॉर्मर्स की भी एक जगह रखी गई है। तो फिर जब आप एक मार्जिन होता है ये कि भाई एक ने 15 आउट किए, एक ने 14 आउट किए, आपने 14 वाले को खिला दिया, आपने ये कहा कि भाई ये हमें ज़्यादा बेहतर लगता है, भाई इतना इक्का दुक्का 19-20 चल जाता है, लेकिन 5 और 14 विकेट्स में बहुत डिफरेंस है। तो ये एक नाइंसाफ़ी है। उसके अलावा अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट बदीन की तरफ, वो रनर अप रही सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, तो उनका सिर्फ जो एक ही प्लेयर सेलेक्ट हुआ है। तो ये भी एक थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जब एक टीम परफॉर्म करती है तभी वो इतनी अच्छी पोजीशन पे जीतती है। तो ये भी कि मतलब कि एक दो और प्लेयर जो है वो ख़ास तौर पे प्लेयर सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता है कि एज क्राइटेरिया या फिटनेस क्राइटेरिया जो है उस पर भी काफ़ी बातें होती हैं। लेकिन इमर्जिंग में जो कैटेगरी में जैन का टीम में बनता था, उसके अलावा स्पिनर्स की बात की जाए तो भी बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर, यंग स्पिनर्स हैं। मुझे पता है कि स्पिनर्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब नुमान अली टीम में हो, काशिफ भट्टी टीम में हो, उसके अलावा जवाद भट्टी टीम में हो, माजिद असगर हो, फिर उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बड़ी साद खान भी स्पिन करते हैं, असद मलिक को भी आपने रखा है। तो लेकिन वसीम हैदर जो टॉप स्पिनर्स में थे सांगड़ में से, एक यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि इनको भी किसी न किसी जगह पे रखना चाहिए था। उसके अलावा भी काफ़ी ज़हूर अच्छा था, उसके अलावा साकिब जाहिद बड़े अच्छे थे, उसके अलावा जो सुलेमान भमरों के भाई हैं नईमुल्ला, वो बड़े अच्छे थे। नाम काफ़ी मैं शायद भूल जाऊं, लेकिन ये कि बजाय गेस्ट प्लेयर खिलाने के और आपको अपने प्लेयर्स को मौके देने चाहिए थे जो इस रीजन के हैं, क्योंकि अगर उनको यहाँ से मौका नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात कि परफॉर्मर को पहले मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका हक है, जो परफॉर्म करता है उसका हक बनता है, पहला चांस उसको देना चाहिए। तो ये थोड़ी दोनों चीज़ें जो थी पॉइंट आउट करने जैसी थी, कि यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ी नाइंसाफ़ी वाला मामला हुआ है उन प्लेयर्स के साथ जो परफॉर्मर थे। परफॉर्मेंस ऐसे नहीं होती बड़ी मेहनत के बाद, और लाजिम बात है गेस्ट प्लेयर जो खेल रहे हैं वो तो कहीं और से भी खेल सकते थे, वो अपने रीजन से भी खेल सकते थे, लेकिन ये कि ये प्लेयर कहीं और से नहीं खेल सकते। इनके लिए यही है कि इनको अपना रीजन खिलाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसमें पीसीबी को भी देखना चाहिए कि आपने जो क्राइटेरिया बनाया है, अगर उसमें सारे ही ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट करवाने का फिर क्या फ़ायदा, जब उसके परफॉर्मर सेलेक्ट ही नहीं होंगे। सो ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि, क्योंकि पहले जब हम देखते थे 5-10 साल पहले जब टीम बनती थी, तो हैदराबाद की टीम में कोई स्टार प्लेयर नहीं होता था। फिर जब रिसेंटली नुमान अली हैं, हसनैन हैं, शर्जील है, काशिफ भट्टी, साद खान, इस तरह जब प्लेयर खेले तो टीम मतलब कि अब आपके पास भी स्टार प्लेयर है, तो आपकी टीम भी अब मजबूत नज़र आ रही है। उसके अलावा जो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा बात की जाए तो भी सुलेमान भमरो हैं, रिजवान महमूद हैं, और भी मतलब कि कीपर्स की बात की जाए तो अकबर खान भी बड़े अच्छे कीपर है। उसके अलावा मीर बुखास के जो नाम रिजन में वो भी कीपर बड़े अच्छे हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। उनकी बड़ी मैंने तारीफ सुनी, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। तो ओवरऑल टीम अच्छी है। जो दो पॉइंटें मुझे लगी कि एक तो गेस्ट प्लेयर वाली, वो थोड़ी तब बनती है जब आपकी टीम कमज़ोर हो और आप ऐसे प्लेयर खिलाएं जो लगे यहाँ भी गेस्ट खेलें। मिसाल के तौर पे आपके पास ने आप गेस्ट शाहीन आफरीदी को खिला रहे हैं, नसीम शाह को खिला रहे हैं, तो बात समझ आती है। या अगर बैटिंग की बात की जाए तो आप किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर को खिला रहे हैं, यार हाँ भाई ये गेस्ट प्लेयर खिलाएं, लेकिन ऐसा गेस्ट प्लेयर खिलाएं जो आपके प्लेयर से भी कम परफॉर्मर हो, तो फिर वो मज़ा नहीं करता। सो एनीवेज, हैदराबाद रीजन के हवाले से वीडियो थी। आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है, टीम अच्छी है, ये जो परफॉर्मर्स थे इनको मौका मिलना चाहिए था, या मतलब कि अभी उनकी जगह नहीं बनती? तो ओवरऑल अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।